मेरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा प्रेम दीवानी 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 हो मेरा प्रेम दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी हो मेरा प्रेम दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी 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 हो मेरा प्रेम दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी हो मेरा प्रेम दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी और ये कहते हैं हो हंस के तू पी ले जिसका प्याला तो ही कदर तेरे संग गोपाला कहते हैं मीरा अब रोना बंद कर दो और हंसो तुम्हें किस चीज का डर है तुम्हारे साथ तो तुम्हारा कहना है हर पल हर वक्त जब भी तुम नाम लेते हो मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हें किस चीज का नाम है अब बंद करो ये रोना कैसे हंस के तू पी ले जिसका तू प्यारा ओए कदर तोरे संग गोपाला ओए कदर तोरे संग गोपाला दीवानी दीवानी हो मेरा प्रेम दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी हो मेरा श्याम दीवानी हो मेरा कृष्ण दीवानी क्या कहते हैं सबके लिए मैं मुरली बजाऊं
नाच नाच सारे जग को दिखाऊं, बंसी वाले मोहना मोहना हो मोहना, सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को दिखाऊं, नाच नाच सारे जग को दिखाऊं। राधा नहीं है मेरी रानी, राधा नहीं है मेरी रानी, कृष्ण मेरा श्याम दुलारी, कृष्ण मेरा श्याम दुलारी, दीवानी 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 मेरा श्याम दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण मेरा श्याम दुलारी, कृष्ण मेरा प्रेम दीवानी, दीवानी 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 मेरा प्रेम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा प्रेम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी। ओ मेरे सावरे सावरे ओ जो छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत ही काम करते हैं। एक बार हम गए एक मित्र के यहाँ न्योता में, तो अब क्या है जो नहीं चला ब्लूटूथ लगाने वाला कान में छोटा वाला, तो मैं तो लगाता हूँ, लेकिन किसी का बड़ा भाई था जो आज वापस पर आता, कहा कि भैया जो एक है ना दो होता है टीपी में, तो एक है आप लगा लीजिए और एक हम लगाते हैं, दोनों लोग गाना सुनते हुए चला जाएगा। और हमको कभी आदत था नहीं गाना सुनने का, हेलमेट के नीचे लगा लिए और गाना सुनते हुए चले गए दरवाजे पर। हम ऐसे हेलमेट को उतारे और रख दिए। अब हमको लगा तो मैं पता था कि हम लगाए ब्लूटूथ, आदत था ही नहीं। हेलमेट उतारे, ब्लूटूथ वहीं से नीचे गिर गया। वो आता 2000 का बस छोटा छोटा नीचे गिर गया। वहीं पे एक लड़का उसको पा गया, तो वो समझा टॉफी है, टॉफी कुछ खाने वाला है, और वह लगा उसको दांत से नोचने, तो उसमें रबड़ होता है, रबड़वा तो नोच दिया लेकिन वह नोच नहीं पाया। उसको एक लड़का देखा था, एक लड़का उसको देखा था। हम कहे कि बाबू यहीं पे एक मेरा ब्लूटूथ गिर गया है, कोई पा गया है। लड़का आएगा, गुरुजी वह कैसा था? तो हम कहे बाबू वो हरे नीले रंग का था। गुरुजी एक लड़का उसको लिया है, और हम जानते हैं कहानी ऐसा अच्छा, बच्चे सब लोग आओ और तुम सबको मैं 10-10 रुपए का टॉफी खिलाऊंगा। और लड़के अपना काम धाम छोड़ के उस ब्लूटूथ के पीछे लग गए। 2 घंटा में छानबीन करके ब्लूटूथ मेरे पास है। तो बच्चे बहुत ही काम की चीज होते हैं। बोले गोविंद भगवान की
अब जब रुक्मिणी मैया को लेकर भगवान चले गए, इधर शिशुपाल जो बरात लेकर आया था बेचारा वो तो वैसे ही रह गया। अब रुक्मिणी के भाई रुक्मी जो थे वह शिशुपाल के मित्र थे। सोचे कि मेरे मित्र के साथ शिशुपाल की शादी नहीं हुई तो मैं कृष्ण को दौड़ा के मारूंगा। मेरे बहन को धोखे से लेके भाग गया, मेरे बहन को धोखे से लेके चला गया। अब इधर रुक्मी जो होता है, रुक्मिणी का भाई, वह भगवान के पीछे पीछे दौड़ गया और कहा, हे ग्वाला, हे कन्हैया, हे कलवा, रुक जा, अभी मैं तुम्हें बताता हूं। और रुक्मी देखिए भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। भगवान भी रुक्मी जो था रुक्मी को पकड़ लिए और पकड़ने के बाद भगवान अपने मन में संकल्प किए कि ये मुझे बहुत अपमान किया है, मुझे गाली दिया है, हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, तो मैं उसे जान से ही मार दूं। अब रुक्मिणी जो होती है, था रुक्मिणी का भाई था। रुक्मिणी आके भगवान के चरण को पकड़ लेती है, कहती प्रभु दया परित्राण सविकम पितांगयः सुजावशून्यं मकरोधकण्ठयः कातरे अभिसंसितहे ममालया क्रीडपादाय करुणोऽन्यवर्ततः चैलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणम् सस्मै सुदेशं प्रवण्यरूपयत् पावन्ममर्तो परसन्यमद्भुतम् यतो प्रवीरा नलिनीं यथा गजा। आकर के पैर को पकड़ लेती। सुखदेव जी कहते परीक्षित, रुक्मिणी इतना डर गई, लगता है कि मेरे भाई को मार डालेंगे। डर के मारे रुक्मिणी के गले में जो सोने का हार था वह गिर जाता। रुक्मिणी तो अपने लगती है, कहती प्रभु छोड़, प्रभु छोड़ दीजिए। अरे अनजाने में गलती कर दिया, अगर ये जानना होता कि आप परमात्मा है तो ये कभी गलती नहीं किया होता। ये जाना होता परमात्मा है तो कभी गलती नहीं किया होता। देखिए अनजाने में आदमी गलतियां कर लेते हैं, लेकिन उसको चोर नहीं कहा जा सकता। और जो जानबूझ के गलती करता है वो तो चोर है, वो शत्रु है। रुक्मिणी कहे कि अनजाने में गलती किया है, इसे छोड़ दिया जाए। भगवान कहे ये दौड़ा के मेरे पीछे पीछे आया है, मैं तो इसे कुछ दंड दूंगा। भगवान क्या किए कि जिस चक्कू को लिए थे उससे रुक्मिणी का आधा बाल मुंडन कर दिए, आधा छोड़ दिया, आधा मुंडन कर दिया। इसको कुछ सलाह दिया जाए, आधा बाल छोड़ दिया, आधा साफ कर दिया। तब तक बलराम जी आए,
हरे कृष्णा। अरे तू तो माखन चुराता था, गायों को चराता था, कब तू ये हजामगिरी कब शुरू कर दिया तुम्हें? अरे छोड़ो इसको। अरे कितना है, अब तुम्हारा साला है। अब देखिए साला सबसे प्यारे होते हैं इस युग में, तो और सबसे प्यारे होते हैं साला। जितना प्रेम लोग अपने भाई से नहीं करते उतना प्रेम अपने साला से करते हैं, उतना प्रेम अपने साला से करते। भगवान छोड़ देते हैं उनको। और जब भगवान उनको छोड़ते हैं तो रुक्मी क्या करता? चक्रे भोज घटम नाम निवासायमान पुरुष आत्वा दुर्मतिम कृष्ण प्रत्युह्याय वियसे में कोंडिनम यथा प्रवेक्ष्यामि इत्युक्त्वा तत्र वसात् पुरुषा। और रुक्मी कहा कि मेरा अपमान हो गया, मेरे बाल को काट दिया गया, तो अब मैं अपने नगरी में कुंडितपुर में नहीं जाऊंगा, मैं अलग से अपना एक राज्य बना के रहूंगा। और वहां पे उनको भोजगढ़ में एक नगर बसाने का मौका मिल गया। भोजगढ़ नामक नगरे रुक्मी बसाए। अपने नगर, अपने पिता के भवन छोड़ नहीं गए। इसके बाद कुछ दिनों बाद जब भगवान की शादी हो जाती तो भगवान के बच्चे भी होंगे। क्यों? शादी होने के बाद से बच्चे भी होंगे। और भगवान के यहाँ खूब सुंदर एक बालक होता है जिनका नाम है प्रद्युम्न। बोले प्रद्युम्न महाराज की। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। एक संप्रासुर नामक राक्षस था जिसको पता था कि मुझे कौन मारेंगे? भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ही मुझे मारेंगे। तो संप्रासुर आया और चुपके से रात में पलंग पे प्रद्युम्न सोए हुए थे, सोए हुए प्रद्युम्न को चुरा के लेके चला गया। और ले जाकर के एक समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक दिया। और जब उस समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक दिया तो एक बड़ी सी मछली आती है और उस बालक को निगल लेती है। उस बालक को मछली निकल लेती है। और निकलने के बाद एक दिन एक मछुआरा उस मछली को पकड़ता है, ले जाता है बाजार में। मछली बिकती नहीं है, इतनी भारी मछली भाई कौन खरीदे, बिकी नहीं। तो हुआ कि संप्रासुर के यहाँ इस मछली को दे दिया जाए। भाई राजा है उनके यहाँ खपत हो जाएगा। वह मछली संप्रासुर के यहाँ आ गई। और कथा सुने एक दिन आप लोग काम है कि भगवान
शिव जी को जगाने के लिए कामदेव गए और कामदेव को भगवान भस्म कर देते हैं। सुनी कथा में कामदेव की पत्नी रति आती है, कहती कि प्रभु आप मेरे पति को भस्म कर दिए, मैं कैसे रहूंगे। तो वही कहे कि जाओ द्वापर में संभ्रासुर के यहाँ तुम अपने पति का इंतजार करना, तुम्हारा पति वहां पे पहुंच जाएगा। और संभ्रासुर के यहाँ वह नौकरानी बन के रहने लगी रति। और जब संभ्रासुर के यहाँ मछली को लाया गया तो भाई कार्य नौकरानी नहीं करेगी। जब उसके पेट को फाड़ा गया मछली का तो उसमें से खूब सुंदर सा एक बालक, अभी उसी में जीवित थे। भाई भगवान के पुत्र थे, वो कैसे मर सकते हैं। और स्वयं भगवान के स्वरूप थे, वो इतने सुंदर थे। अब होता है किसका लालन पालन कौन करे तो दे दिया जाता है उसे नौकरानी को, रति को। रति उसको देखती है, उसका लालन पालन करती है। और जब यह बड़े होते हैं तो कहती, जब ये बड़े होते प्रथम में बड़े होते हैं तो रति जो थी उसका मन, देखिए कुछ दिन कहना आंख एक होता लेकिन देखने की नजरिया अलग अलग होती है। तो जिस नजर से वह रति अपने यानी कि जो प्रद्युम्न थे, प्रद्युम्न के लालन पालन में जो नजर से जिस नजर से देख रहे थे, जब प्रद्युम्न बड़े हो जाते हैं तो वह नजर बदल जाता है, वो लगती है दूसरे नजर से देखना। प्रद्युम्न कहते हैं अरे मुझे इस नजर से तुम क्यों देख रही हो। देखिए दोष एक आदमी का नहीं होता है, दोष दोनों आदमी का होता है। अगर हम कहते कि मेरी बहन या मेरी बेटिया फला के साथ भाग गई तो केवल दोषी वो नहीं है, मेरी बहन भी दोषी है, मेरी बेटिया भी दोषी है। आप अपने बहन अपनी बेटी को समझाओ। अगर आपकी लड़की सही हो तो दुनिया का कोई ऐसा लड़का नहीं है कि उसके तरफ तुरंत निगाह से देखे। अब जब रति रक्त विचार से प्रद्युम्न को देखने लगी तो प्रद्युम्न ने कहा कि अरे तुम किस तरह मुझे देखती हो, इस तरह मत मुझे देखो। रति पूरी कथा बताती है कि आप कामदेव थे, आपकी मृत्यु होती है। मैं भगवान से कहती कि प्रभु मेरे पति कब मिलेंगे, तो कहते कि जदुवंश में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आएंगे। तो हे महाराज आप हमारे पति हैं, इस जन्म के नहीं अगले जन्म के। बोलो गोविंद भगवान की जय। और वहीं पे इनका शादी होता है और होने के बाद से यह पता चलता है संभ्रासुर को, ये तो भगवान कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न है। तो संभ्रासुर उनसे युद्ध करने के लिए आता है और भगवान उनको मार डालते। बोले गोविंद भगवान की
इधर भगवान जी के यहाँ द्वारका में रोदन पड़ा हुआ है कि मेरा लड़का आज कई वर्षों हो गया चला गया। तब तक श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 के ध्वनि लगाते हुए नारद जी पहुंच जाते हैं। कहते हैं, प्रभु आप त्रिलोकी स्वामी हैं, आपके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी आप सब उदास क्यों हैं? भगवान पूरी कथा बताते हैं। अरे कथा वो तो लीला कर रहे थे, भगवान क्या नहीं जानते हैं भाई? भगवान क्या नहीं जानते कि मेरे पुत्र को कौन चुरा के ले गया है? भगवान को पता है, लेकिन भगवान संसार को दिखाने के लिए लीला करते हैं। कहते हैं, नारद मेरे पुत्र को सुतिका गृह से, सुतिका गृह किसे कहते हैं? जन्म से लेकर के और छठियार के बीच में जो दिन होते हैं वह प्रसूतिका होते हैं, वह माँ प्रसूति होती है। तो उसी बीच में चुरा के ले गया। नारद जी क्या है, ऐसा है, घबराइए नहीं। उस समय आपका पुत्र गया, अब वह आपके पुत्र वधु को लेकर आ रहा है। बोले गोविंद भगवान की जय। अब देखिए, भगवान क्या बन गए? ससुर बन गया। भगवान ससुर बन गए। अब ये लोग आप ही मन में सोचेंगे, रात विवाह हुआ, ससुर कैसे बन गए? तो समय लगा होगा। ये तो हम कथा में चल रहा है। ये प्यास किसे कहते हैं? जो गागर को सागर करते हैं, गागर है उसे सागर करते हैं, और सागर को गागर करते हैं। तो प्यास है। तो अब भगवान नाती पतोहू वाले हो गए। जब पतोही आए तो नाती वही पे करेंगे भाई। भगवान के पहला विवाह रुक्मिणी के साथ आप लोग देखे। एक बार सुखदेव जी कहते हैं कि हे पृथ्वी, सत्राजिता स्वतनया कृष्णाया किं विदिशा अस्मन्तकेन मरणा स्वयं उद्यम दत्तवान्। कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार सत्राजित तो नाम का एक यादव था, वह भगवान को कलंक लगा देता है। किसके? तो चोरी का। भगवान को चोरी का झूठा कलंक लगा देता है, मणि चोरी का। और जब उसे पता चलता कि भगवान मणि नहीं चुराए, तो वह शर्मा जाता है कि मैंने तो झूठे में इनको कलंक लगा दिया।
तो सत्यराजीत अपने पुत्री सत्यभामा को उस कलंक को मिटाने के लिए, झूठ को मिटाने के लिए सत्यभामा को भगवान को सौंप दिया। प्रभु आप हमारे लड़की के साथ शादी कर दीजिए, और दहेज में मणि दे दिया, मणि को लेकर जाइए। भगवान सुखदेव जी से परिचित पूछते हैं कि प्रभु वह कौन सा अपराध किया सत्यराजीत, और भगवान को कैसी चोरी लगा दी, इसके बारे में थोड़ा कथा प्रसंग कहते हैं कि सत्यराजीत जो था वो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था, पुजारी था। और सूर्य भगवान खुश हुए, कहे कि सत्यराजीत मानो क्या मानना चाहते। देखिए इस कथा को याद कीजिएगा, मैं अभी बताऊंगा कि इस कथा से क्या लाभ होगा। थोड़ा भी याद रहेगा ना तो उस लाभ से आप पा सकते हैं। वह मणि भगवान कहे कि मैं तुमको क्या दूं, क्या मांगना चाहते हो। एक प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूर्य भगवान कहे जब तुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपनी तरफ से एक मणि तुमको देता हूं, इस मणि को ले जाओ और यह रोज 8 भार सोना यह मणि तुमको दे। एक दिन की बात है कि सत्यराजीत उस मणि को पहन कर गया और भगवान श्री कृष्णचंद्र के दरबार में चले गए। जब उनके दरबार में जाते हैं तो बहुत से लोग बैठे थे। कहे ये तो मणि जो है ना भगवान कृष्ण की गले में होती तो कितना सुंदर है। एक ने कहा है सरकार, अरे ये हमारे राजा हैं, ये भगवान है, इस मणि को उनको दे दिया जाए। सत्यराजीत को ये बात पसंद नहीं हुई, कहे कि मैं अधिक समय यदि बैठ जाऊंगा और तो एक जो मणि है ना ये लोग दिलवा देंगे भगवान को, यहां से हमको चले जाना चाहिए। सत्यराजीत उस मणि को लेके चल देते। एक बार की बात है कि सत्यराजीत के एक भाई प्रसेनजीत थे। प्रसेनजीत उस मणि को पहन करके और शिकार खेलने जंगल में चले गए। जब प्रसेनजीत जंगल में चले गए उसी समय एक बाघ होता है जंगल में, बाघ जंगल में एक हिंसक बाघ होता है और वह बाघ इस मणि की चमक को देखता है, इस मणि की चमक को देखता है और क्या करता है कि प्रसेनजीत को मार करके वह मणि बाघ ले लेता है। अब इधर जब प्रसेनजीत घर पे नहीं आते हैं तो पूरा गांव में हल्ला हो गया, पूरा गांव में शोर हो गया कि जो
भगवान कृष्ण को मणि देने के लिए लोग कहे थे, तो उस मणि को भगवान लेना चाहते थे, लेकिन नहीं ये दिया, तो भगवान इसके भाई को मार करके उस मणि को ले लिए। झूठा कृष्ण का भगवान को कलंक क्यों लगा? भगवान को कलंक क्यों लगा? क्योंकि भादों का जो चौथ होता है, चौथ भादों में, उसी चौथ में भगवान आ रहे थे कहीं से, और रास्ते में गड्ढा था। उस गड्ढा में कुछ पानी जमा था, बरसात का। नीचे सर करके आए भाई, कहे कि चंदा मामा को नहीं कलंक लग जाएगा, देखेंगे तो। नीचे सर करके आ रहे थे, तब तक परछाई देख रहे होगा, चंद्रमा का परछाई देख रहे, और मात्र चंद्रमा के प्रतिबिंब परछाई को देखने मात्र से भगवान को झूठा कलंक लग गया। इसलिए कोई भादों के चौथ का चंद्रमा नहीं देखते। क्यों? अब भगवान को यह कलंक लग गया। सब लोग कह रहे कि भगवान को अगर मणि लेना ही था तो मांग लिए होते। सत्राजित को मार मणि क्यों लिए? प्रसेनजित को मार के मणि क्यों लिए? आगे प्रसेनजित की हत्या भगवान क्यों की? एक मुंह से दो मुंह, दो मुंह से तीन मुंह, अब पूरा गांव पूरा नगर फैल गया। भगवान लज्जित हो गए। भगवान ने इस कलंक को मिटाने के लिए मैं मणि को ढूंढने जाऊंगा। भगवान अपने सैनिकों के साथ चलते हैं मणि को ढूंढने के लिए। उधर क्या होता है, जब शेर उस मणि को लेके जाता है, अब रास्ते में जामवंत जी मिल जाते हैं। जामवंत जी मिल जाते हैं, और जामवंत जी से और शेर से घमासान युद्ध होता है। और घमासान युद्ध होगा, जिसमें जामवंत जी भी शेर को मार दिए, और उस मणि को जामवंत जी ले लिए। जामवंत जी ले आए अपनी गुफा में। तो जामवंत जी की एक पुत्री थी जिनका नाम था जामवंती। और जामवंती को मणि जामवंती जी दे दी। क्या मैं लेके क्या करूँगा, इसको दे दिए। इधर भगवान जाते हैं ढूंढने के लिए मणि। जाते हैं, कुछ दूर पे देखते हैं एक शेर है जो मरा नहीं, घोड़ा और एक मनुष्य का कंकाल पड़ा हुआ है। भगवान समझ जाते हैं कि हो ना हो या प्रसेनजित हो। तब तक देखते हैं कि पास ही में बाघ का पंजा उगा हुआ है। उस पंजे को देखते देखते भगवान जब आगे जाते हैं तो देखते कि बाघ भी मर गया है। उसके बाद वहां से भालू का पंजा उगा हुआ है, जामवंत का भालू का पंजा उगा हुआ है। और उस पंजे को पकड़ के भगवान गुफा की तरफ जाते हैं। अपने सैनिकों से कहते हैं कि यदि मैं शाम तक गुफा से बाहर नहीं आया तो समझना कि मैं मर गया। अब भगवान जब जाते हैं जामवंत जी की गुफा में, तो मणि देखते हैं जामवंती के गले में।
भगवान मणि मांगते हैं, जामुन जी कहते हैं पहले युद्ध करो उसके बाद से मणि दे जाओ। और हमारा शांत होता है जब पूरा एक दिन बीत जाता है तो सैनिक समझते हैं कि भगवान को चले, सैनिक चले आते हैं। द्वारकापुरी में शोर मच जाता है कि भगवान मर गए, मणि को ढूंढने के लिए गए थे, मर गए। अब देखिए लोग दो तरह की बात कर देते हैं। अब वही लोग जो कहते भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो लोग कहते हैं कि सत्राजित को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मणि न था, कह दिया था कि मेरा मणि मुझे दे दीजिए, लेकिन उस मणि के चक्कर में भगवान का ध्यान चला गया। सत्राजित शर्मिंदा हो जाते हैं। उधर क्या होता है, जामुवंत जी से और भगवान से हमारा सानिध्य होता है। 17 दिन तक यह युद्ध चला, 17 दिन तक यह युद्ध चला। और उसके बाद जब भगवान ऐसे मारते घुसा, जामुवंत जी नीचे गिर जाते, तब तक भगवान का जो पीताम्बर था ना हट गया। और जब पीताम्बर हटा तो भगवान के हृदय में भृगु ऋषि का जो चरण चिन्ह था, जो भृगु ऋषि अपने नाथ से मारे थे, वह चिन्ह दिखाई दे गया। अब भृगु ऋषि अपने चरण से क्यों मारे थे? क्योंकि एक बार देवताओं में या ऋषियों में यह बात हुई कि त्रिशु देवेशु को मां, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी हैं, इन तीनों लोग में महान कौन है? तो कहे कि यह परीक्षा कौन देगा भाई, किसके पास उतना है परीक्षा लेने का साहस है? तो एक भृगु ऋषि थे ब्राह्मण, उनको भी कहा गया कि आप ही जाके परीक्षा लीजिए। भृगु ऋषि चलते हैं, पहले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहे, हे ब्रह्मा, तू झूठ मूठ में तपस्या कर रहा, तू क्या तपस्या करेगा? तूने तो अपने बेटी को ही पैदा किया, उसी पे तू मोहित हो गया। बहुत इधर उधर की बातें कहे। ब्रह्मा जी अपना कमंडल उठाए और मारने के लिए दौड़ाए भृगु ऋषि को। भृगु ऋषि वहां से भगते भगते गए शंकर जी के पास। ये शंकर, झूठ मूठ में तुम तपस्या कर रहे हो, तुम गांजा पीते, तुम भस्म रमाते हो, भांग पीते हो और भंगी हो। इतना सुने शंकर जी तो अपने त्रिशूल को लेकर दौड़ा दिए मारने के लिए। भृगु ऋषि वहां से भगते 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 जाते हैं क्षीर सागर में। जब क्षीर सागर में जाते हैं तो वहां पे भगवान नारायण सोए हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर को दबा रही है। लेकिन भगवान जब जाते हैं, भृगु ऋषि जाते हैं तो किसी से कुछ पूछते नहीं है, भगवान के सीने में एक लात मारते हैं। लक्ष्मी जी तत्काल गुस्सा गई, हे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण होके मेरे पति के सीने पे लात मारा? जाओ मैं श्राप देती हूं
कि ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तब तक भगवान का नेत्र खुला। जब भगवान का नेत्र खुला तो भगवान ब्राह्मण देवता के पैर को पकड़ के उनके तलों को लगे सावधानी, क्योंकि हे ब्राह्मण देवता, आपका एक कोमल चरण है और मेरा सीना एक पत्थर के समान है, और आपका कोमल चरण इस पत्थर के सीना पे पड़ा, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई। भृगु की आंखों से आंसू आ जाता है। भृगु वही पे कहते हैं कि तीनों देवताओं में सहनशीलता भगवान विष्णु के पास है। और लक्ष्मी से भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, तूने इस ब्राह्मण को श्राप दिया। लक्ष्मी, प्रसादात धरणी धरो हम, आज मेरा नाम धरणीधर है, ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात कमला भरो हम, हे लक्ष्मी, तुम्हारा शादी मुझसे हुआ है ना, ब्राह्मण के आशीर्वाद से। अगर ब्राह्मण नहीं गया होता तो तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई। अगर ब्राह्मण नहीं गया होता पत्र लेके, तो रुक्मिणी के रूप में तुम थी, तो मुझसे तुम्हारा मिलन नहीं हो पाता, शिशुपाल लेके चला गया होता। ऐसे ब्राह्मण को तुमने श्राप दिया। यहाँ तक प्रसादात मम नाम राम, विप्र प्रसादात मम नाम कृष्ण। एक ब्राह्मण कौन था? वशिष्ठ, श्रृंगी ऋषि, जिन्होंने आगे हवन कराया, जिससे मैं पैदा हुआ राम के रूप में। अगर वो नहीं, मैं राम बन गया था। गर्गाचार्य मेरा नाम कृष्ण रखे, अगर वो नहीं होते तो मेरा नाम कृष्ण होगा। हे लक्ष्मी, जाओ, तुमने तो श्राप दिया, लेकिन मैं यह कहता हूं कि ब्राह्मण अगर हमको पूजेंगे शालिग्राम के रूप में, मेरा ब्राह्मण पूजन करेंगे, तो तुम दौड़ी दौड़ी उनके पास आओगी, दौड़ी दौड़ी चली आओगी। ब्राह्मण तुमको बुलाने नहीं जाएंगे, बस ब्राह्मण केवल मेरा पूजा करते रहे। बोले गोविंद भगवान की जय। अब इसके बाद से जब जामवंत जी से युद्ध होता है, तो जामवंत जी जब भृगु ऋषि के चरण कमल को भगवान की सीनी में देखते हैं, जामवंत जी जब देखते हैं भृगु के चरण कमल को, तो जामवंत जी समझ जाते हैं कि भगवान का अवतार हो गया, ये तो भगवान ही है। जामवंत जी उनके चरणों पे गिर जाते हैं, क्योंकि त्रेता युग में जब रावण से सबसे युद्ध हुआ, तो जामवंत जी कहे, मैं तो युद्ध नहीं कर पाया किसी से, मेरे को बहुत अफसोस है। भगवान का ऐसा है कि द्वापर में तुमसे और मुझसे युद्ध हो जाएगा, जितना लड़ना है लड़ लेना। और जामवंत जी कहे, प्रभु, इसलिए आपसे हम मेरा युद्ध हुआ, तो प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपसे युद्ध किया, तो एक काम करें कि आप मेरे पुत्री जामवंती के साथ विवाह कर दें। भगवान की दूसरी शादी, रुक्मिणी और जामवंती, और मणि लेके वापस आते। उस मणि को देते किनको? सत्राजित को। लो अपनी मणि को लो। अब सत्राजित तो पाली से सर्व से उसका सर झुका हुआ था कि लोग कहते, अरे सत्राजित, तुमको एक मणि बर्दाश्त नहीं हुई, भगवान को जंगल में भेज दिया। जब भगवान जाते हैं तो द्वारका में खुशी होती है, बहुत उत्साह होता है, और उस मणि को दे दिया जाता है भगवान को,
और सत्यजीत अपनी पुत्री सत्यभामा को भगवान से कहते, भगवान हमें सत्यभामा को आप अपने दुल्हन बना दीजिए। भगवान की तीसरी शादी हो गई। गोविंद भगवान की जय। इसके बाद अस्वंत का मणि जो था उसको भगवान अपने कहते, मैं लेके क्या करूंगा, अपने जो नाना थे उनको मणि को दे दिया गया। उनके पास रहेगा तब तक उस मणि को एक सतधनवा नामक राजा होता, उस मणि को चुरा ले जाता है। और यह अक्रूर जी के द्वारा भगवान को पता चलता है कि मणि की चोरी हो गई है। भगवान जाते हैं और सतधनवा को भी मार डालते हैं। गोविंद भगवान की मतलब उस मणि को लेकर आते हैं, कहते हैं इस मणि को अब किसी को दिया नहीं जाएगा। हे सत्यजीत, अब तुम्हें इसको रखो, क्योंकि इस मणि के चलते बहुत बवाल हुआ। मणि को पुनः वापस कर दिया जाता है। अब इसके बाद कहते हैं परीक्षित जी, यह प्रभु भगवान के हम सुने हैं कि 16,108 पत्नी थी, तो आपने 3 की बात कही है, 3 की बात की ना, तो 16,105 अभी शादी भगवान की कैसी हो इसके बारे में बताइए। कहते हैं कि एक बार भगवान अपने मित्र अर्जुन के साथ जाते हैं जमुना जी के किनारे। तब तक देखते हैं क्या, एक कन्या जमुना जी के किनारे बैठ के तपस्या कर रही है। भगवान कहे अर्जुन से कि हे अर्जुन, जाके पता लगाओ ये कन्या कौन है। अर्जुन जाके पूछते हैं कि आप कौन हो देवी, तो कन्या कहती कि मेरा नाम कालिंदी है। तो तपस्या क्यों कर रही हो, तो भगवान कृष्ण को पाने के लिए। तो अर्जुन कहे तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, जाओ जाओ, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, क्योंकि कृष्ण तो यहीं पे आया हुआ है। अर्जुन जाके कहते हैं कृष्ण, ये तुमको पाने के लिए तपस्या कर रही है। तो भगवान कृष्ण कहे उसमें देरी क्या है, तुम पंडित बन जाओ, ये पे हमारी शादी करा दो। भगवान की चौथी शादी कालिंदी के साथ होती है। उसके बाद उज्जैन देश में बिंद और अनुबिंद नाम के 2 भाई थे उज्जैन में। उन लोग के मन में कामना था कि मैं अपनी बहन की शादी भगवान से करूं, और उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा, और मित्रविंदा की शादी भगवान से हो जाती है। ये भगवान की 5वीं शादी। उसके बाद कौशल देश के एक राजा थे नग्नजीत। तो नग्नजीत की एक कन्या थी जिनका नाम था सत्या। उस कन्या के विवाह के लिए नग्नजीत एक स्वयंवर रखे कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ में अपने पुत्री का शादी कर दूंगा। भगवान जाते हैं
वहां पे सातों बैलों को एक साथ नाथ देते हैं और नाथने के बाद से वहां भगवान शादी करते हैं सत्या के साथ। भगवान की कभी शादी ए माई, भगवान की कभी शादी 6 शादी, भगवान की 6 शादी होती है। इसके बाद भगवान की एक बुआ थी जिनका नाम था श्रुति कृति। भगवान की बुआ थी, सगी बुआ, और अपने पुत्री भद्रा का शादी भगवान से कर देती है। सोचिए कि मेरे भतीजा से बढ़िया कौन सा पर मिलेगा मेरे पुत्री के लिए, और अपने सगे भतीजा के साथ शादी भगवान से कर देती है। बोले गोविंद भगवान की। इसके बाद मध्य प्रदेश के एक राजा थे जिनके यहाँ स्वयंवर लगा हुआ था, और जैसे रात में कथा सुने ना, वरुण जी गए स्वर्ग से अमृत लेकर आए और अमृत दिखा करके अमृत लेके भाग गए। उसी प्रकार स्वयंवर में से जाके भगवान लक्ष्मणा को लेके भाग गए और जाके शादी हो गई। भगवान की 7वीं शादी लक्ष्मणा के साथ। अभी 8वीं शादी है, 8वीं शादी। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, 8वीं शादी। भगवान की 8 शादियां हो जाती हैं। एक राजा होता है जिसका नाम है भौमासुर। भौमासुर वह अनेक देशों के राजाओं को बंदी बनाता, और बंदी बनाने के बाद से उन्हें मार डालता, और उसके बाद से उनकी पुत्रियों को लाकर के अपने यहाँ रख लेता, बंदी बना लेता। इस प्रकार से 16,000 राजा को वह पराजित किया था। 16,000 राजा को पराजित किया था, और उनकी एक एक लड़की को लाके अपने यहाँ रखा था, बंदी बनाया था। भगवान को पता चलता है, देखिए भगवान इसीलिए आए थे, जो राक्षस है, जो दुराचारी है, उसका संहार कर। ये आए और भौमासुर के साथ युद्ध किए, और युद्ध करने के बाद से उन कन्याओं को उस बंधन से मुक्त कराए। कन्याएं कहें कि प्रभु अब हम जाएंगे कहाँ, मेरे तो घर दरवाजे सब भौमासुर समाप्त कर दिए, अब हम जाएंगे कहाँ, तो आपके साथ ही हम चले आए। भगवान 16,000 शादी वहीं पे किए। कितना हो गया? 16,100 वहीं पे कर लिए। 16,100 राजाओं की कन्या से वहीं पे किए, तो 16,100 शादी वहीं पे किए, और 8 या 16,108 भगवान की ऐसी 16,108 शादियां होती हैं। इसके बाद नारद जी के मन में एक संशय होता है। संशय क्या होता है? कि जिसके यहाँ एक पत्नी हो, 1 से 2 हो जाए, तो समझिए जिनकी 2 शादियां हो गई, वो तो स्वर्ग में बैठा हुआ है ना, है ना। कभी चैन नहीं मिलने वाला। तो 2 पत्नी से उसको चैन नहीं मिलने वाला, तो भगवान की 16,108 पत्नियां है।
तो भगवान कैसे रहते होंगे भाई? अगर एक एक दिन एक एक पत्नी को समय दें तो 365 दिन होता है एक साल का, और 16,108 और यहाँ तक सुना गया कि हर रानी से भगवान 10-10 पुत्र पैदा किए। नारद जी के मन में बात खटकती है और नारद जी आते हैं भगवान के यहाँ। जब नारद जी द्वारका में आते तो देखते हैं क्या 16,108 अलग अलग कमरा बना हुआ है। 16,108 कमरा बना हुआ है और उसमें भगवान की एक एक रानियां उसमें रहती हैं। नारद जी सोचे कि मैं चलूं थोड़ा देखूं। नारद जी अपने पैर के खड़ाव को निकाल दिए और चुपके नारद जी पहुंच जाते हैं रुक्मिणी के कमरा के पास। जब जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान रुक्मिणी के साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं। अब इसके बाद से सोचते हैं कि अब देखिए अगले में क्या हो रहा है। अभी तो भगवान यहाँ पे, वहां पे क्या हो रहा है। तो जैसे नारद जी जाते हैं जामवंती के कमरा में तो देखते हैं कि भगवान जामवंती के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। फिर नारद जी आगे बढ़े। जब नारद जी आगे बढ़े तो देखते हैं क्या लक्ष्मणा के साथ भगवान बैठ के पासा खेल रहे हैं। चूड़ा ऐसे ऐसे सबके कमरे में भगवान जाते हैं और सब जगह भगवान कृष्ण को पाते हैं। नारद जी सबके कमरे में जाते हैं भगवान कृष्ण को। अंतिम में सत्यभामा के कमरे में जाते हैं भगवान। तो देखते हैं कि हमारे गोविंद सत्यभामा के साथ बैठ करके ब्राह्मणों को दान पुण्य दे रहे हैं। तब तक सत्यभामा का नजर पड़ जाता है भगवान नारद जी पे। तो सत्यभामा कहते हैं अरे प्रभु आइए, मैं दान कर रहे हूं, आप भी कुछ ले जाइए, आप भी कुछ ले जाइए। अब देखिए सत्यभामा को अभिमान है कि मैं दान कर रहे हूं, आप भी कुछ ले जाइए। और नारद जी से कहा, नारद जी कहे कि क्या देना चाहते हो। सत्यभामा के प्रभु आप दान की महिमा बताइए मुझे। नारद जी कहे देखिए दान इसलिए होता है कि आप इस समय जो दान करेंगे आपको स्वर्ग में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। जैसे हम कई गांव में देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर बालक होते हैं, मोटे तगड़े, तो क्या इन्होंने पिछले जन्म में घी का दान बहुत ज्यादा किया था, घी का दान किया था, इतने सुंदर सुंदर है। कोई बालक राजा की जन्म लेता है तो वह क्या किया होगा भाई, पिछले जन्म में धन दान किया, बहुत धन दान किया, इसलिए राजा के यहाँ पैदा हुआ। कोई भिखारी के यहाँ पैदा होता, वह क्या किया है, तो पिछले जन्म में बहुत डाका डाला है, सबको सताया है, सामान को चुराया है, इसलिए वो भिखारी के यहाँ पैदा हुआ। जो जैसा करता है वो उसका फल पाता है। जैसे
आप अपने खेत में धान का पौधा लगाएंगे, गेहूं काटेंगे, धाने काटने के लिए बोया पेड़ बबूल का, तो गुलाब कहां से आएगा? जो करेंगे सो आपको भोग। तो दान पुरोहित नारद जी कहे कि जिस वस्तु की तुम दान करोगी ना, अगले जन्म में तुमको वह मिलेगा। और तुम अपने मन में विचार करो कि तुमको सबसे प्यारा क्या है, वह दान कर दो, अगले जन्म में तुमको प्राप्त हो जाएगा। सत्यभामा को यह था कि भगवान कृष्ण और केवल हम ही से प्रेम करते हैं, और कही कि सबसे प्यारे हमारे पति हैं, इन्हीं को मैं दान कर देती हूँ, अगले जन्म में यही हमको मिल जाएंगे। नारद जी का ठीक है, तब संकल्प करो, पढ़ते हैं दान करो। हाथ में जल लो, हाथ में जल लेकर के भगवान का हाथ लेकर के अपने हाथ में, और जैसे जैसे कन्यादान होता है ना, पर को हाथ दिया जाता है, पर हाथ पकड़ के अपने बगल में बिठा देता है, उसी प्रकार नारद जी भगवान को अपने बगल में कर लिए। अब तो दान हो गया, नारद जी भगवान को लेके जाने लगे। तो किसी सुहागिन स्त्री का पति उससे बिछुड़ जाए तो उसे क्या प्रतीत होगी? उसका तो सर्वस्व चला जाए। सत्यभामा गई कि प्रभु आप तो मेरे सर्वस्व लेकर चले जा रहे, आप इनको छोड़ दीजिए। नारद जी कहे अभी अभी तूने दान किया, मैं कैसे छोड़ दूं? मैं कैसे छोड़ दूं? तो सत्यभामा कहे महाराज कोई इसका विकल्प होगा बताइए ना। नारद जी कहे इसका विकल्प एक ही है कि जिस वस्तु, जैसे कि आप गौदान करते हैं, तो गौदान का मतलब होता है एक गाय को दान कर देना। तो पंडित जी, जब आपके पास व्यवस्था नहीं है गाय देने का, पंडित जी क्या कराते हैं कि गाय के बदले कुछ दक्षिणा दान कराते हैं ना। तो उसी प्रकार भगवान का इनके बदले में कुछ धन दे दो मुझे, इनको दे जाओ, भगवान के बदले में कुछ मुझे दे दो। तो कहीं क्या दे? तो भगवान के बराबर मुझे धन चाहिए। वहीं पे तुला दान होता है। जिनके घर वाले की माई भगवान की कथा में 10 रुपया चढ़ाई, प्रभु देखिए पैसा लेकर आए, अब बैठ हम पैसा लेंगे आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। कथा के बीच में अजय की माता दी भगवान कथा में 11 रुपया पैसा लिए बैठे रहिए, लास्ट में पैसा दीजिए, कथा सुनिए। क्योंकि बीच में जब ऐसा होता तो कथा जो होता है कट जाता है। मेवाड़ जी की तरफ से भगवान कथा में 20 रुपया। देखिए दान पुण्य की महिमा। अब होता क्या है कि एक तराजू का निर्माण हुआ, और तराजू के एक पलड़े पे भगवान को बिठाया गया, और एक पलड़े पे सामान रखा गया। तो सत्यभामा सोची कि मेरे भगवान फूल, जो फूल होता है, फूल गेंदा के फूल के बराबर है, इन्हें तो मैं अपने जेवर से तोड़ लूंगी। सत्यभामा अपनी नाक के बाली, नाक का जो होता है जेवर टप, उसको निकाल के कान का निकाल के सब रखती गई, लेकिन भगवान जमीन छोड़ के ऊपर नहीं आए। ऐसे करते करते
ऐसे करते करते धीरे धीरे वह अपने पूरे जेवर को उतार दे, लेकिन भगवान अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसके बाद सत्यभामा अपनी जो जो अन्य रानियां आती हैं उससे कहती हैं, रानियां आती हैं वह भी सबके सब अपने जेवर रख देती हैं, लेकिन भगवान ऊपर नहीं आते। सब परिचित ऐसा लगता था कि जैसे सब के सब बिना श्रृंगार के बैठे, सब जेवर आ गया, 16,107 जेवर आ गया, लेकिन भगवान टस से बस नहीं। ये बात जाती है रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी पूजा कर रही है और रुक्मिणी आती हैं और देखती है तो जेवर का गंज लगा हुआ है, पहाड़ टूट गया है, लेकिन भगवान ऊपर नहीं आए। भगवान ऊपर नहीं आए। रुक्मिणी आती है, कहती है मेरे भगवान को कोई रुपया से, धन से, दौलत से नहीं तोड़ सकता। और रुक्मिणी ए माई ए बैठे को बैठी न तो जाए का डिस्टर्ब होके जवानी। और भगवान तत्काल रुक्मिणी ने तत्काल क्या करती, पदरे से वो सारे सामान को हटाती है, कहती मेरे प्रभु को कोई ऐसे नहीं तोड़ सकता। और सब सामान हटाने के बाद रुक्मिणी मैया अपनी थाली में से तुलसी का पत्ता निकालती है और उस पदरे पे रख देती है। भगवान बराबर हो जाते। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान को कोई धन और दौलत से नहीं। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मां भक्त्या प्रेक्षति। जो भक्त मुझे केवल एक बिलपत्र लेके आया तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। एक फल ही कोई लेकर आए मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। श्री राधेश्याम महादेव। और एक लोटा जल ही लेकर आए तो भी खुश हो जाऊंगा। राम जी के घोर में अंधेर आहे देर देने वाला राम जी हो, देने वाला राम जी, अल्ले वाला ढेर बा राम जी के घर में अंधेर नहीं देर बा राम जी के घर में देर नहीं देर बा राम जी के घर में। देने वाला एगो हो देने वाला राम जी
राम जी के घर मेरा धीर नाही धीरवा राम जी के घर मेरा धीर नाही धीरवा राम जी के घर मेरा धीर वाला राम जी हो तेरे वाला राम जी तेरे वाला घेरवा राम जी के घर मेरा धीर नाही घेरवा राम जी के घर मेरा धीर नाही घेरवा राम जी के घर मेरा बोले गोविंद पाने की जय। हमारे प्रभु धन दौलत से नहीं रिझते, बस प्रेम भाव की भूखी है, बस भाव चाहिए। भाव की भूखी है। यदि भाव नहीं आप सबका होता तो एक कथा यहाँ नहीं होती। कथा होती लेकिन ऐसे कथा नहीं होती, क्योंकि यह जो मेरा सिस्टम है यह 25 से 30 हजार तक का सिस्टम है सब कथा का, लेकिन नहीं, प्रेम से बुलाया गया और मात्र अजय भाई गए कहे मात्र 15,000 में मैं यहाँ पे आ गया। क्यों? भाव प्रेम। लेकिन क्या कहा जाए, गोविंद भगवान की जय। यह प्रेम, यह प्रेम, ये जो सजिंदा लोग हैं एक दिन का 1,000 देते हैं लोग, ब्राह्मण एक दिन का 700 रुपया, जो कथा गाते हैं 7 का दूना करने 1,400 रुपया एक दिन का। अब इतने रुपया को आप जोड़ लीजिए 7 दिन के लिए, लेकिन नहीं हुआ कि अपने घर में ही है, अपने गांव में ही है। 15 मिल जाएगा, मैं अपने ब्राह्मणों को उसी में डिवाइड करके सबको दे दूंगा। और आगे जिसका नतीजा कल आपको देखने को मिला, जितना आएगा नहीं उतना चला गया। तो अब भगवान एक तुलसी के पत्र पे ही मांगा। सत्यभामा का घमंड जो था कि प्रभु को मैं बहुत प्रेम करती हूँ, घमंड चूर हो गया, क्योंकि सब पत्नियां उतना ही प्रेम करती हैं भगवान से। और सब नारद जी का भी घमंड जो भ्रम था वह दूर हो गया कि 16,108 पत्नियां भगवान के हैं, तो भगवान उन सबके यहाँ अपने 16,108 रूप बनाकर सबके यहाँ आ जाते। बोले गोविंद भगवान की जय। आज परमात्मा क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, बैठे ना, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां जाके बैठे हुए हैं।
और इस संसार में कहाँ कहाँ नहीं भगवान की कथा होती होगी, सब जगह भगवान बैठे हुए हैं। यहाँ तक आप सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। मैं कथा नहीं कर रहा, मेरे अंदर परमात्मा बैठ के कथा को सुन रहा है। और आपके अंदर परमात्मा बैठ के कथा को सुन रहा है। बिना उनके कृपा से कुछ नहीं होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। अब इसके बाद यहाँ पे रुक्मिणी का संवाद होता है, बहुत सुंदर संवाद। एक दिन भगवान और रुक्मिणी दोनों लोग बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं रुक्मिणी, तुम्हारी किस्मत फूट गई है। ऐसे नहीं, पति पत्नी मजाक करते हैं आपस में। रुक्मिणी, तुम्हारी किस्मत फूट गई। अरे कहा शिशुपाल चक्रवर्ती राजा था, खानदानी राजा, और कहा मैं गाय चुराने वाला। उस राजा को छोड़ के मेरे पास हुआ। उसके पास बहुत धन है, मेरे पास क्या है? रुक्मिणी कहती, प्रभु एक बार आप मुझे आग में झोंक दीजिए, लेकिन बार बार ऐसी बातें करके मुझे जलाइए मत। बहुत सुंदर भाव भगवान का रहा। इसके बाद भगवान ये 10-10 पुत्र हुए, तो आपको मालूम ही है। भगवान की ये पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। उनके पुत्र होते हैं अनिरुद्ध और वह बहुत सुंदर होते हैं। भगवान के ही समान सुंदर थे वो। जो भगवान के नाती होते, भगवान के भाई भगवान है, वो उतने ही सुंदर होंगे। एक राजा था सोनितपुर का, जिसका नाम होता है बाणासुर। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा, और उषा की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है चित्रलेखा। एक दिन उषा सोई हुई है और उसमें सपना देखती है। क्या? एक खूब सुंदर सलोना चेहरा आता है, और उषा का मन उनके साथ लग जाता है। जैसे नींद खुलती है, उषा देखती है वो तो है ही नहीं। उषा तड़प जाती है, कहती वो कहाँ चले। चित्रलेखा से कही, सखी मैंने रात सपना में एक सुंदर पुरुष को देखा, एक सुंदर युवक को मैंने देखा। चित्रलेखा के अंदर इतनी शक्ति थी कि किसी का भी चित्र बना सकती थी। अब लगी चित्र बनाने, चित्रलेखा सब राजाओं का चित्र बना ली,
और जैसे भगवान कृष्ण का चित्र बनाई वैसे उषा कहे कि बस 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 सखी से ऐसा ही दिखता था वो थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आकृति का बनाई ऐसा ही दिखता था थोड़ा थोड़ा, अब और फ्रेश हो गया। और जब पूरा बना देती है आकृति का तो उषा शर्मा जाती है। और जब कोई लड़की किसी को देख के शर्मा जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो उसी के चाहत में और उसी की चाहत में है। और कहती कि हे सखी मुझे उसे लाके श्रीमती से आप महादेव प्रेम तुमसे किया तो गलती क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलती क्या किया। जिंदगी अब तो मेरी नाम है सारी, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सारी। ये दिल प्रेम तुमसे किया तो गलती क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलती क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सारी, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सारी। दिल जो तुझे को दिया तो गलती क्या किया, दिल जो तुझे को दिया तो गलती क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सारी, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सारी। लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब। श्याम मेरे करीब, श्याम मेरे करीब, श्याम मेरे करीब, श्याम मेरे करीब। लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब। श्याम मेरे करीब, दिल जो तुझे को दिया तो गलती क्या किया, ये फैसला जो किया
तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरी, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरी, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरी। प्रेम में हार का भी अलग है मजा। प्रेम में हार का है अलग ही मजा। कोई समझे खुशी, कोई समझे सजा, कोई समझे खुशी, कोई समझे सजा। प्रेम में हार का है अलग ही मजा। प्रेम में हार का है अलग ही मजा। कोई समझे खुशी, कोई समझे सजा, कोई समझे खुशी, कोई समझे सजा। चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया। ये जिंदगी अब तेरे नाम कर दी है सावरे, ये जिंदगी अब तेरे नाम कर दी है सावरे। और अब तो हमारे पे गौर करो बावरे, अब तो हमारे पे गौर करो बावरे। किसी और को अब हम देखते नहीं, किसी और को अब हम देखते नहीं, बस तुम्हारे ही ख्यालों में डूबे रहते हैं। और जो है दर्द मेरे सीने में मेरे यार, बस किसी और से नहीं, बस तुमसे ही कहा करते हैं, बस तुमसे ही कहा करते हैं। चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया। चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरी, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरी। तुझसे किया तो गलत क्या किया। तुझसे किया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरी, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरी, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरी, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सावरी। बोल गोविंद भगवान की। अब इधर उषा कहती है चित्रलेखा, जिंदगी हमारा जो है
अब उन्हीं के हवाले किसी तरह उनको लेकर आओ। क्योंकि चित्रलेखा की तरफ एक चित्रलेखा को एक और कथा कि वह अपनी मन की गति से जहाँ चाहे वहां जा सकती, तत्काल जहाँ चाहे वहां जा सकती। चित्रलेखा गई और अनिरुद्ध को सोते हुए पलंग के साथ उठाकर खींच लिया। देखिए कैसे कैसे भगवान के वंशज की शादी होती है। पलंग के साथ उनको सोते हुए लेकर लिया। जब सुबह होता है, जब सुबह होता है तो यह देखते हैं कि मैं चलिए श्राद्धे। अब जब इनका नेत्र खुलता है अनिरुद्ध का, तो देखते हैं तो मैं तो शोणितपुर में आ गया भाई, मैं शोणितपुर में आ गया। और कहते कि मैं शोणितपुर में क्यों आया भाई, मैं शोणितपुर में क्यों गया, तो उषा का दी प्रभु मैं आपको मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। अनिरुद्ध और उषा अंतपुर में ही गंधर्व विवाह करते हैं। एक दिन की बात है, उषा और अनिरुद्ध आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि तब तक वह आवाज चली जाती है बाणासुर के पास। बाणासुर के पास बाणासुर कहता है मेरे महल में कोई चोर घुस गया। बाणासुर को पता नहीं था। बाणासुर आते हैं और अनिरुद्ध से और बाणासुर से युद्ध होता है। तब तक नारद जी जाके भगवान कृष्ण को बताते हैं कि आपका जो नाती अनिरुद्ध है बाणासुर के यहाँ है और घमासान युद्ध हो रहा है, आप जाइए नहीं तो बाणासुर उसे मार दे। और इधर एक बार बाणासुर, भगवान शंकर जी का बाणासुर बहुत बड़ा भक्त था। जैसे रावण था भगवान शिव का भक्त, बाणासुर भी था। तो बाणासुर को भगवान शिव एक पताका दिए थे, क्या कि लाके अपने दरवाजे पे लगा देना, और जब यह पताका ढा जाएगा ना तो समझना कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है। भगवान कृष्ण आते हैं, बाणासुर से युद्ध होता है। तब तक बाणासुर याद करता है अपने इष्ट देव भगवान शिव जी को। भगवान शिव भी आते हैं और अपने शिष्य की तरफ से भगवान शिव और अपने पुत्र की तरफ से भगवान कृष्ण और भगवान शिव में घमासान युद्ध होता है। यह अपने ज्वर को छोड़ते हैं, वह अपने बाणों को छोड़ते हैं, और तब तक ब्रह्मा जी आते हैं, कहती प्रभु इस युद्ध को आप सब बंद करें। और ये तो होना ही था जो से हो गया। सुखदेव जी का तो प्रचित जो पुरुष
भगवान शंकर जी के साथ भगवान कृष्ण युद्ध और उनकी विजय की कथा प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसको कभी पराजित नहीं होना पड़ता है। गोविंद भगवान की जय। इस पारस और भगवान शिव का जो भगवान शिव और जो कृष्ण का जो युद्ध हुआ अभी कथा में पता है, इसको प्रातः उठ के थोड़ा याद कर लीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं जो ऐसा काम करता है उसको जीवन में कभी पराजित नहीं होना पड़ता है। इसके बाद एक दिन की बात है, एकदो पनम राजन जगमुर यदु कुमार का विहतुम सांब प्रद्युम्नम चारुभानु गदादय। एक दिन भगवान सांब प्रद्युम्न चारुभान गद यानी कि समस्त यदुवंशियों को लेकर चले जाते हैं भ्रमण में। देखिए, एक पिता को अपने पुत्रों को लेकर के और वैसे स्थान का दर्शन कराना चाहिए कि जिससे कुछ सीख भी रहे। अभी नहीं कि लेकर बैठा के पिक्चर लगा के अपने देखिए दिखाई। ये भगवान सोचे कि अपने मेरे न रहने के बाद ये तो रहेंगे, तो इनको कुछ उपदेश दे दिया जाए, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उपदेश देने के लिए भगवान जंगल में आते हैं। तब तक इन्हों को प्यास लगती है। जब प्यास लगती है तो समीप में एक कुआं देखते हैं और कुआं में जाते हैं पानी पीने के लिए। और देखते हैं कि बहुत विशाल एक गिरगिट उसी कुआं में पड़ा हुआ है। भगवान जाते हैं और जैसे हाथ लगाते हैं, गिरगिट खूब सुंदर एक राजा बन जाते हैं। भगवान के आप कौन हो? कहते हैं नृगो नाम राजेंद्र अहम इच्छाकूतया प्रभु दानिशाख्याय मानेषु यदते कर्मा स्पृशम। कहते प्रभु मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं, मेरा नाम नृग है और मैं दानियों में बहुत बड़ा दानी हूं। लगता है कोई तीर मार लिया आया, कहते दानी में बहुत बड़ा दानी हूं। तो भगवान कहे जब बहुत बड़ा दानी हो तो भाई गिरगिट कैसे हो गए? बहुत दान किया, गिरगिट कैसे हो गए? अपनी कथा को बता। कहते महाराज मैं दान कर रहा था लेकिन एक जगह मैंने चुप कर दी, उसी की सजा है। एक जगह, मात्र एक जगह मैंने भूल चुप कर दी, अभी जानबूझ के नहीं, अनजाने में। अच्छी जानबूझ के करता हूँ का कर होता है। जो जानबूझ करके कोई गलती करता है या चोरी करता हो तो वह क्या करेगा? जो देखिए कितना सुंदर है इस यह आप सबका कर्म है। इस मोबाइल का शोर
पास की फिरती गांव में चला गया। वहीं से फोन आया था कि मिला कि नहीं। भगवान की
निषाद राज तटका। छोड़ दो जाते हैं तो शिशुपाल जी महाराज और जगदीश भाई तो मेरे हाथ से जो शादी होने वाला था चला गया। शिशुपाल को बहुत गुस्सा आता है। तो आइए बाड़ी को भी विराम, भगवान की आरती करते हैं और प्रसाद लेकर ही गिर जाएंगे। कल आप कथा श्रवण करेंगे। भगवान की और भी शादी हुई थी, अभी तो पहली शादी है। अभी 16,107 शादी और बाकी है। 16,108 शादी हुई थी, 16,107 भी बाकी है। कल सब शादी यहाँ पे हो जाएगी। तो आप सब आएंगे, इसी तरह संख्या में आइए। आरती